हेलो बच्चों, वापस आ जाओ। आज हम पढ़ने वाले हैं दो मेथड जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं, फीफो एंड लीफो। तो जल्दी जल्दी सबको बुला लो और आ जाओ। आज दो मेथड हम पढ़ेंगे, दोनों मेथड को आज फिनिश करेंगे बहुत ही जल्द। ये हम पहले से लिख लेते हैं कि आप लोगों का समय ना वेस्ट हो और जल्दी से वीडियो देखकर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक, तो हम शुरू करते हैं फीफो मेथड से। ठीक, तो फीफो मेथड क्या होता है? फीफो मेथड का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो माल पहले खरीदा जाता है वही माल पहले बेचा जाता है। ठीक, इट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ अर्लियर परचेज। वही बात आई, अर्लियर परचेज मतलब कि जो माल पहले खरीदा जाता है, पहले परचेज किया जाता है, उसी को हम इश्यू करते हैं। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एक तरफ रिसिप्ट का कॉलम है, एक तरफ इशू का कॉलम है। ठीक, डेट दी गई है, क्वांटिटी दी गई है एंड रेट दिया गया है। ठीक, दिसंबर 4 को हम 500 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं 50 के हिसाब से। दिसंबर 15 को 1000 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं 60 के हिसाब से। और जैन 5 को 850 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं 55 के हिसाब से। ठीक, और जब बात करते हैं इशू की, तो दिसंबर 8 को इशू हुई है 350 क्वांटिटी, दिसंबर 25 को इशू हुई है 1100 क्वांटिटी एंड जैन 10 को इशू हुई है 500 क्वांटिटी। टोटल हमारी परचेज क्वांटिटी है 2350 एंड इशू क्वांटिटी है 1950। ठीक, अब हम इस पर सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक, एक तरफ इसमें हम रिसिप्ट का कॉलम बनाएंगे, फिर इशू का एंड फिर बैलेंस का। सेम जिस तरह इसमें कॉलम बनाए हैं उसी तरीके आपको भी कॉलम बनाना है। ठीक, पहले डेट डालेंगे, फिर रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस, उसके नीचे क्वांटिटी रेट अमाउंट, फिर इशू में क्वांटिटी रेट अमाउंट, फिर बैलेंस में क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक, तो बात करते हैं पहले रिसिप्ट की। अब पहले माल रिसिप्ट होगा तभी हम उसको इशू करेंगे। तो दिसंबर 4 को हम रिसिप्ट कर रहे हैं 500 क्वांटिटी 50 के हिसाब से 25,000 का। ठीक, तो यही हमारा बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अभी क्वांटिटी कोई इशू तो हुई नहीं, तो यही हमारा बैलेंस बच जाएगा। बैलेंस में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, अब बात करते हैं फिर दिसंबर 8 की। दिसंबर 8 को हमारे 350 क्वांटिटी इशू हो रही हैं 50 रुपये के हिसाब से। यहाँ पर देखो रेट वही आता है जिसे आप पहले परचेज कर चुके हैं, उसी रेट पर आप उसे इशू करेंगे। ठीक, तो 350 क्वांटिटी 50 के हिसाब से 17,500 की हुई। ठीक, तो ये 17,500 की इशू हो गई और जो बैलेंस हमारे पास बचा है वो 150 क्वांटिटी 50 के हिसाब से 7500 का बचा है। ठीक, अब बात करते हैं दिसंबर 15 की। दिसंबर 15 में 1000 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं जो कि 60 के हिसाब से हमारी 60,000 हुई। तो जब इसको बैलेंस में लिखेंगे तो हमारे पर 150 क्वांटिटी पहले वाली है 50 के हिसाब से जो 7500 की है, और 1000 क्वांटिटी हमने और परचेज कर ली जो कि 60 के हिसाब से 60,000 की है। ठीक, तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास 67,500 की हो गई। ठीक, इसके बाद हम दिसंबर 25 को इशू कर रहे हैं कितनी 1100 क्वांटिटी। 1100 क्वांटिटी इशू करने के लिए हमें पहले का भी बैलेंस देखना पड़ेगा और अब का भी। ठीक, तो पहले का बैलेंस हमारे पास 7500 का, जिसमें 150 क्वांटिटी, तो पहले 150 क्वांटिटी इशू करेंगे 50 के हिसाब से 7500 की हो गई। और फिर जो माल नया मंगाया है, जो कम पड़ेगा माल, उससे इशू करेंगे। ठीक, तो इससे 950 क्वांटिटी इशू कर देंगे। 950 150 पूरे आपके 1100 हो गए। 950 हमारा 60 के हिसाब से जाएगा क्योंकि ये हमारा 60 के हिसाब से खरीदा है, तो ये 57,000 का हो गया। टोटल क्वांटिटी हमारी 1100 इशू हो गई और इसमें बैलेंस हमारे पास 50 क्वांटिटी बचा है 60 के हिसाब से। जो हमने 1000 क्वांटिटी मंगाई थी उसमें से 50 क्वांटिटी बची है 60 के हिसाब से। ठीक, जो हमारी 3000 रुपये की हैं। अब जब बात करते हैं हम जैन 5 की। जैन 5 में हमने 850 क्वांटिटी इशू की परचेज की हैं जो कि 55 के हिसाब से हैं। टोटल बैलेंस 46,750 का। अब जब हम बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस में आएंगे तो 50 क्वांटिटी हमारी पहले की हैं जो कि हमने दिसंबर 15 को खरीदी थी। दिसंबर 15 को 1000 खरीदी थी जिससे 950 इशू हो गई और 50 क्वांटिटी बची हैं। ठीक, और 850 ये वाली जो हमने जैन 5 को खरीदी है। टोटल क्वांटिटी हमारे पास 900 है। ठीक, अब इसके बाद बात आती है जैन 10 की। जैन 10 में हमारे पास 500 क्वांटिटी इशू हो रही है। जब 500 क्वांटिटी इशू होगी तो हम पहले वाला
फिर वही तरीका अपनाएंगे, जो माल पहले का है उसे पहले बेचेंगे। तो 50 क्वांटिटी पहले की हमारे पास, तो 50 क्वांटिटी 60 के हिसाब से जाएगी और 450 850 वाले से चली जाएगी। तो 450 इससे चली गई, 50 उससे चली गई, 50 जाएगी 60 के हिसाब से, 450 जाएगी 55 के हिसाब से। तो ये हमारी 500 क्वांटिटी इशू हो गई। हमारे पास जो बैलेंस बचा है 400 क्वांटिटी बची हैं 55 के हिसाब से। यही हमारा आंसर है कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो 455 के हिसाब से 22,000 रुपए की बची है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड लीफो की। जब बात करते हैं हम लीफो मेथड की, तो लीफो मेथड में क्या होता है, जो माल बाद में आता है उसे हम पहले बेचते हैं। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ रीसेंट परचेज। रीसेंट मतलब जो कि जल्दी हमने परचेज किया है, मतलब बाद में परचेज किया है, उसको हम पहले इशू कर देते हैं। ठीक, तो सेम एग्जांपल से हम इसे भी समझते हैं। ये जस्ट लीफो का वाइस वर्सा है, लीफो से जस्ट ये उल्टा है। तो सेम क्वांटिटी देखो, वही सेम क्वांटिटी सेम एग्जांपल है। ठीक, अब सोल्यूशन पे सीधा हम आते हैं। ठीक, तो डेट है, रिसिप्ट है, इशू है एंड बैलेंस है। तो वही दिसंबर 4 को 500 क्वांटिटी परचेज किया 50 के हिसाब से, 25,000 बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस में सेम है सिटीज वही उतार दिया। ठीक, जब बात करते हैं दिसंबर 8 की, दिसंबर 8 को हमारी 350 क्वांटिटी इशू हुई हैं 50 के हिसाब से 17,500, 150 के हिसाब से बची हैं 50 के हिसाब से 7,500। यहाँ तक कि तो सब वही बिल्कुल चला आ रहा। अभी पिछले मेथड में जैसे देखा था बिल्कुल यहाँ तक के बिल्कुल सेम वैसे ही। अब इसके आगे जो बदलने वाला है। ठीक, तो बात करते हैं दिसंबर 15 की, 1,000 क्वांटिटी परचेज की 60 के हिसाब से 60,000 की, और बैलेंस हमारा बिल्कुल सेम वही बच गया 150 पहले वाला, 150 के हिसाब से 7,500 और 1,000 दिसंबर 15 वाला 60 के हिसाब से 60,000। अब बात आती है दिसंबर 25 को 1100 क्वांटिटी इशू करने की। तो जब 1100 क्वांटिटी इशू करने की बात आती है तो हमने जो अर्लियर परचेज की है वो है दिसंबर 15, मतलब 1,000 क्वांटिटी 60 के हिसाब से। तो जो अर्लियर परचेज है उससे हम इशू करेंगे 1,000 क्वांटिटी पूरी फुल इशू कर देंगे, क्योंकि हमको इशू करनी है 1100। इसमें है कितनी 1,000, तो ये तो पूरी इशू होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये पूरी 1,000 60 के हिसाब से 60,000 की इशू होंगी। और जो पहले की बची क्वांटिटी है दिसंबर 8 वाले की, 150 में से 100 इससे इशू कर देंगे, ये 50 के हिसाब से। ठीक, ताकि एक पूरी 1100 क्वांटिटी इशू हो गई। बैलेंस बचा है 50 का, 50 का बचा है 50 के हिसाब से, क्योंकि दिसंबर 4 को हमने 50 के हिसाब से ही खरीदा था। तो ये पूरा बैलेंस हमारा 2,500 का बचा है। जब बात करते हैं जैन 5 की, जैन 5 में हमने 850 क्वांटिटी खरीदी है 55 के हिसाब से 46,750 का। बैलेंस हमारा 50 पहले का है, 50 के हिसाब से 2,500, 850 55 के हिसाब से 46,750। और जब बात करते हैं जनवरी 10 की, तो इसमें 500 यूनिट हमें इशू करनी है। जब 500 क्वांटिटी हमें इशू करनी है और हमारे पास अर्लियर परचेज कौन सी है, यहाँ पर जब जैन 10 के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर हमारी अर्लियर परचेज जैन 5 है। जनवरी 5 को हमने 850 क्वांटिटी 55 के हिसाब से परचेज किया है। तो 8.5 में से 500 हम इशू कर देंगे, 500 क्वांटिटी 55 के हिसाब से, क्योंकि 55 के हिसाब से हमने जनवरी 5 को परचेज किया है। तो 55 के हिसाब से 27,500 की क्वांटिटी हम इशू कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी बैलेंस हमारे पास बचा 400, लेकिन यहाँ पर जो बैलेंस का रेट है टोटल अमाउंट जो 21,750, क्योंकि 50 पहले वाली क्वांटिटी हमारे पास है जो दिसंबर 4 को हमने खरीदी थी, वो 50 के हिसाब से 2,500 की है। और जो जैन 5 को खरीदी थी वो हमारी उससे 50 क्वांटिटी बची, नहीं उससे 350 क्वांटिटी बची है 55 के हिसाब से, ये हमारी 19,250 की है। तो टोटल स्टॉक हमारा यहाँ पर 21,750 का बचा है। अगर वीडियो समझ में आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अगले वीडियो का इंतजार करिए, अगले वीडियो में हम थ्योरी कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद।